हेलो गाइज, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है ये मैंने पढ़ाया था। और ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट रूल को जानते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अर्थात स्वीकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का आपसी परिवर्तन कैसे किया जाता है, यही हमको इसमें सीखना है। तो सबसे पहला रूल ये कहता है, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सामान्य सी बात है इसमें, विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सामान्य सा नियम है, विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अर्थात पहले नियम के अकॉर्डिंग यही कहा गया कि अगर सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो हमको विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाना पड़ता है। जैसे आपका सेंटेंस अफर्मेटिव का दिया हुआ है और उस सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रूल ये है, इस नियम के अकॉर्डिंग हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा एचवी, उसके बाद हम लगा देंगे नॉट, उसके बाद हमारा अपोजिट वर्ड, और वह अपोजिट वर्ड किसका हो सकता है, या तो मेन वर्ब का होगा और नहीं तो हमारा किसी एडजेक्टिव का होगा, और या भी कुछ और भी शब्द आ सकते हैं। प्लस हमारा अगर OW आता है तो W लिखेंगे, इस OW हमारा ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। इस नियम को हम लोग अप्लाई करते हैं पहले नियम के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल समझते हैं जरा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है पहले नियम के अनुसार, आई वॉज डाउटफुल whether he went there। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। अब देखिएगा इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे। अफर्मेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना है। रूल ये कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। ट्रांसफॉर्म करते समय सब्जेक्ट हमारा आई है, आई, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है आई वॉज, उसके बाद फिर नॉट लगाना है, नॉट लगा दीजिए। उसके बाद देखिए अपोजिट वर्ड ऑफ द एडजेक्टिव आर एमडी, यहाँ पे क्या हमारा ये डाउटफुल आया है। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, संदेहपूर्ण, अर्थात संशय में होना, संदेहपूर्ण होना। तो इस एडजेक्टिव का अपोजिट हमारा होता है श्योर मतलब निश्चित होना, संदेह में ना होना। तो नियम के अनुसार सब्जेक्ट लगाया गया, फिर एचवी लगाया गया, नॉट लगाया गया, फिर हमारा अपोजिट वर्ड। तो डाउटफुल का अपोजिट श्योर। आई वॉज नॉट श्योर, उसके बाद पूरा सेंटेंस जो बचा है अदर वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। जो सेंटेंस पूरा बचा है ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। वेदर
whether he went there। नियम में जहाँ तक कहा गया है उतना परिवर्तन करने के बाद बचे हुए वाक्य को, बचे हुए शब्दों से कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको सीधे सीधे कॉपी कर लेना। तो ये हमारा पहला हो गया एग्जाम्पल। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कहा जाए कि ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग। अब इसका बनाइए, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट हमारा हो गया। उसके बाद एच वी हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें कुछ आया नहीं है तो, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा है एच वी, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो, और चूंकि यहाँ पे नॉट भी लगाना है, नियम में कहा गया है, तो नॉट लगाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे डज नॉट होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही डज नॉट। उसके बाद अपोजिट वर्ड ऑफ द एमबी एंड एडजेक्टिव जो भी है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ही लव्स ड्रिंकिंग, यह हमारा पे ड्रिंकिंग है। हमने कहा था एमबी भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, या फिर कुछ और भी आ सकते हैं। तो ड्रिंकिंग पीना, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रिंकिंग है तो ये कोई क्रिया नहीं है और ना ही कोई एडजेक्टिव है। तो हमने बताया था यहाँ पे एमबी और एडजेक्टिव का ही, तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब आया, तो लव्स का हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए लव्स को अब इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, हेट। हेट मतलब घृणा करना, लव्स मतलब प्रेम करना। तो ही लव्स ड्रिंकिंग, तो ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। ये पहला रूल था। रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल नंबर 2, इसके अंतर्गत जो रूल नंबर 2 होता है उसमें बताया ये जाता है, यदि किसी वाक्य की शुरुआत एलॉन या वनली से हुई हो, यदि किसी वाक्य की शुरुआत एलॉन अथवा वनली से हुई हो तो उन्हें हटाकर नन बट, याद रखिएगा नन बट एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई नहीं लेकिन, नन बट लगाते हैं। क्या कहा गया इस नियम में, यदि किसी वाक्य की शुरुआत एलॉन अथवा वनली से हुई हो, तो कभी कभी एलॉन बीच में भी आ जाता है, नहीं तो अक्सर ये शुरुआत में होता है, और वनली तो हमेशा शुरुआत में ही रहता है। तो यदि किसी वाक्य की शुरुआत एलॉन अथवा वनली से हुई हो तो उन्हें हटाकर नन बट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल में आई एलॉन गॉट द अवार्ड, आई एलॉन गॉट द अवार्ड। अब बताइए इसका हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कर देंगे नन बट आई, नन बट आई। एलॉन तो हट गया, उसके स्थान पे नन बट आया था, नन बट आई गॉट द अवार्ड। नन बट आई गॉट द अवार्ड। एक एग्जाम्पल वनली का देख लेते हैं। जैसे
only a fool could have done this। इसका क्या बनेगा नेगेटिव? none but a fool could have done this। तो ये रूल नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा, अगर किसी अफर्मेटिव की शुरुआत एलॉन अथवा ओनली से होती है तो नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उस एलॉन अथवा ओनली को हटाकर हम नन बट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा सिंपल सा रूल था। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या कुछ कहा गया है? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में आपको एज सून एज का परिवर्तन मैं बताऊंगा। एज सून एज का परिवर्तन कैसे करते हैं ये समझ लीजिए कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में एज अफर्मेटिव सेंटेंस की यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, की शुरुआत, यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से हुई हो तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय एज सून एज को हटाकर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। नो सूनर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से हुई हो तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय एज सून एज को हटाकर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, एज सून एज आई गॉट द मैंगो। एज यहाँ पे रहेगा हमारा कामा। एज सून एज आई गॉट द मैंगो आई रैन अवे, मतलब ज्यों ही मैंने आम को पाया मैं वहां से भाग गया या मैं वहां से चला गया। अब देखिएगा इसका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। मैंने कहा था एज सून एज को हटा देते हैं तो इसके स्थान पे नो सूनर आ जाता है, तो नो सूनर। अब देखिए यहाँ पे गॉट आया है, गॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब नो सूनर लगाने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है अगर उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट आ जाता है, ये हम सभी को पता है। तो वही डिड जो सहायक क्रिया है यहाँ पे नो सूनर के बाद ही लिख दी जाती है, तो डिड हो जाएगा, नो सूनर डिड। अब आई गॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, उसमें पता है सबको, पास्ट इंडेफिनिट में नॉट लगा देते हैं जब नेगेटिव में तो क्रिया का पहला रूप आ जाता है साथ में। तो नो सूनर डिड आई गेट, गॉट का गेट हो जाएगा, नो सूनर डिड आई गेट द मैंगो। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, कामा के स्थान पे क्या रहेगा, दैन आ जाता है। यहाँ पे कामा के स्थान पे क्या जाता है, दैन। देन नहीं है, ये दैन है, नो सूनर के साथ दैन लगता है, दैन। उसके बाद कामा के बाद क्या था हमारा, आई रैन अवे, देन आई रैन अवे। ये हमारा हो गया, देन आई रैन अवे।
तो अब इस तरह के और सारे वाक्य में एक्सरसाइज में आपको देंगे। अगला रूल देखते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव में परिवर्तन करते समय डिड नॉट फेल का भी प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं किस केस में, जरा आप देखिएगा। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4, ये वाक्य जो होते हैं, इस तरह के वाक्य पिछले जो भी वाक्य बताए गए हैं उन सभी वाक्यों से हटके हैं, उन सबसे अलग इनका एक्सप्रेशन होता है। जैसे इनका कोई विशेष नियम नहीं होता है, ये सिंपली इस तरह के वाक्यों में आते हैं। बताया जाए, जैसे आपको एग्जाम्पल के डायरेक्टली आप समझ लीजिएगा। आई सॉ द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। I saw the red fort last year। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ। I saw the red fort last year, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा। तो सिंपल सी बात है, इस तरह के वाक्यों को हमको ध्यान ये देना होता है कि नेगेटिव बनाते समय क्या है। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सा है, सी सा सीन, तो दूसरा रूप है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करिए। आई डिड नॉट तक तो क्लियर है। अब आगे क्या करें। अब यहाँ पे एक निश्चितता दिखाई गई है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, निश्चितता, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा। मतलब इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है कि नहीं देखा होगा या ऐसे वैसे, तो इसमें एक प्रकार की सर्टेंसी है। तो इसमें हमने ये देखना है कि अब जो सा है, सा मतलब फिक्स रूप से इन्होंने देखा ही है, इसमें नकारा नहीं जा सकता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई डिड नॉट फेल, मतलब मैं भूला नहीं था, असफल नहीं हुआ था, निश्चित रूप से देखा था। आई डिड नॉट फेल टू सी, अब इस सी का सा का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। आई डिड नॉट फेल टू सी, अब बाकी जो बचा है, द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो अब ये अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस का जो परिवर्तन था लगभग समाप्त हो चुका है। देखिए इसमें दो प्रकार के और नियम होते हैं, जैसे डिग्री कंपैरिजन। तो डिग्री कंपैरिजन का इसमें एक ही रूल होता है, तो उसको मैं आपको जब डिग्री कंपैरिजन पढ़ाऊंगा इसी ट्रांसफॉर्मेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में जो है, तब उसको हमें समझाएंगे। और इसमें रिमूव टू का भी एक पॉइंट आता है, तो उसको भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। ये आपके सामने कुछ सेंटेंस है, आप सभी को घर पे इन सारे सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। आप सभी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।